अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। चैप्टर नंबर 15 फिज़िक्स का आप पढ़ रहे थे। इसमें लास्ट टॉपिक रह गया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट दोनों को कनेक्ट किया गया है कि इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है। साथ आगे आप देख रहे हैं वर्ड इंडक्शन यूज़ हुआ है। इंडक्शन जो है ये इंसुलेटेड से निकला है। इंडक्शन का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट दोनों एक दूसरे को इफ़ेक्ट तो कर रहे होते हैं, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक साइंटिस्ट था हैंस क्रिस्टियन ओरस्टेड और एम्पेयर्स। इन्होंने ये कहा था कि करंट किसी भी कंडक्टर में जब प्रोड्यूस हो रहा होता है तो वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। ठीक है। उसके बाद माइकल फैराडे एक साइंटिस्ट था, उसने ये सोचा कि अगर ऐसा हो सकता है कि एक कंडक्टर में करंट पास कर रहा है और वहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, तो इट मीन्स इसका रिवर्स जो है वो भी फिर पॉसिबल होना चाहिए कि किसी कंडक्टर में जब मैग्नेटिक फील्ड होगी तो वहाँ पे करंट भी प्रोड्यूस होना चाहिए। ठीक है। अब उसी साल में क्या हुआ था, एक और साइंटिस्ट था जोसेफ हेनरी। उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उसने ये प्रूव भी किया था कि जब किसी कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही होती है तो वहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है। अब इसके बाद आप डिस्कस करेंगे पहले मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती क्या है। मैग्नेटिक फील्ड जिस तरह आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी कि कहीं भी जब करंट पास हो रहा होता है तो वहाँ से करंट की जिसे करंट की लाइंस निकल रही होती हैं, फील्ड लाइंस जिन्हें कहा जाता है या इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है, वो अपने इर्द गिर्द एक ऐसे रीजन को कवर कर रही होती हैं जहाँ पे वो इफ़ेक्ट कर रहा होता है। वहाँ से जो भी करंट प्रोड्यूस हो रहा होता है वो अपनी जितने रीजन को इफ़ेक्ट कर रहा होता है वहाँ तक वो लाइंस फैली हुई होती हैं। बिल्कुल इसी तरह मैग्नेट इफ़ेक्ट जहाँ भी प्रोड्यूस हो रहा होता है वहाँ भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही होती हैं वो जितने एरिया को कवर कर रही होती हैं वो कहलाती है मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, किसी भी सरफेस में से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही होती हैं उसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये कब मैक्सिमम होती है और कब मिनिमम होती है। हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को डिस्कस करते हैं कि कब मैक्सिमम होती है कब मिनिमम होती है। मैक्सिमम कब होगी, जब जिस सरफेस में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं अगर वो सरफेस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखी होगी तो उसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस पास होंगी। लेट ये मेरे पास देखिए, आप ये केस डिस्कस करते हैं हम। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं और ये सरफेस जो है ये परपेंडिकुलर रखी हुई है इस तरह से। ठीक है। अब आप देखें जब आप इस तरह से सरफेस को रखेंगे तो इस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, इसमें से मैक्सिमम लाइंस पास होंगी। ठीक है। इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और दूसरा केस क्या है, जब हम इस ऑब्जेक्ट को इस तरह रखते हैं पैरेलल। अब जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखूंगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी में पास होंगी, इसमें से मैक्सिमम 3 या 4 हो जाएंगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो जब आप सरफेस को, जिस सरफेस में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होनी होती हैं उसको जब आप परपेंडिकुलर रखेंगे तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस जो हैं वो मैक्सिमम पास हो रही हैं। और जब आप सरफेस को पैरेलल रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के तो मिनिमम लाइंस पास होंगी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी मिनिमम हो जाएगी। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट। फैराडेज एक्सपेरिमेंट इसे कहा जाता है। फैराडेज एक्सपेरिमेंट में देखें क्या होता है, हम बार मैग्नेट यूज़ कर रहे हैं। ये बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। हम क्या करते हैं, ये अब मैग्नेट में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी जनरेट हो रही हैं, नॉर्थ से निकलेंगे और साउथ की तरफ जा रही हैं। ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने इसके सामने एक लूप रखी। ठीक है। ये वायर लूप है, कंडक्टिंग वायर है ये। आपने जब ये लूप इसके सामने रखी तो इस लूप में से क्या होंगी, मैक्सिमम लाइंस पास होंगी। जब इसमें से मैक्सिमम लाइंस पास होंगी तो इसमें करंट मैक्सिमम प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस, कि जब भी कोई कंडक्टर आप मैग्नेटिक फील्ड में लाएंगे तो उसमें करंट जनरेट हो जाएगा। ठीक है।
अब इस कंडीशन में क्या होगा, देखें लूप को मैं जितना करीब करती जाऊंगी नंबर ऑफ लाइंस मैक्सिमम होती जाएंगी, लूप को मैं जितना दूर करती गई, अब देखें यहाँ पे लूप दूर हो गई है, जितना मैं लूप को दूर करती जाऊंगी नंबर ऑफ लाइंस क्या होती जाएंगी, मिनिमम होती जाएंगी। इसके बाद आप देखिए एक एक्टिविटी आपकी बुक में दिखाई गई है, एक्टिविटी 15.2 है, इसमें एक रेक्टेंगुलर लूप ली गई है, उस लूप को अब 3 केसेस में डिस्कस किया गया, उसमें जो मैग्नेट यूज़ किया गया वो है यू शेप्ड मैग्नेट, ठीक है। अब ये यू शेप्ड मैग्नेट को अगर आप देखें, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो रही हैं। हमने क्या किया, हमने एक रेक्टेंगुलर लूप ली, उसको हमने गैल्वानोमीटर से कनेक्ट कर दिया। अब ये गैल्वानोमीटर क्या करेगा, जब आप इस लूप को 3 केसेस हैं, अब आप पहले केस में आप क्या करेंगे, इस लूप को आपने इस यू शेप मैग्नेट में पैरेलल मूव करवाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखें ये आपके पास यू शेप मैग्नेट है और आपके पास ये जो लूप है आपने इसको ऐसे मूव करवाना है मैग्नेट के अंदर। जब आप ऐसे मूव करवाएंगे तो करंट में कोई भी फर्क नहीं आएगा। यहाँ पे गैल्वानोमीटर में आप डिफ्लेक्शन देखेंगे कि नीडल की जो डिफ्लेक्शन हो रही है वो जिस तरह पहले थी वो वहीं पे है, कोई डिफ्लेक्शन शो ही नहीं होती जब आप लूप को पैरेलल मूव करवाएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो अभी भी हैं, लूप अभी भी वहाँ पे मौजूद है, उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी पास करें, लेकिन उसके बावजूद भी करंट नहीं प्रोड्यूस हो रहा, ठीक है। फिर उसने क्या किया, इस लूप को पैरेलल मूव करवाने के बजाय परपेंडिकुलर मूव करवाया, ठीक है। परपेंडिकुलर मूव कराने का मतलब उसे डाउनवर्ड और अपवर्ड मूव करवाया। अब जब उसने डाउनवर्ड मूव करवाया, अब देखें जब मैं ये मेरे पास मैग्नेट है और मैं लूप को डाउनवर्ड लाती हूँ, इट मीन्स जब ये नीचे आएगी तो इसमें से ये 1-2 लाइंस निकल जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो जाएंगी, अब डिफ्लेक्शन यहाँ पे शो होगी, ठीक है। अब दूसरे केस में क्या करते हैं, हम इस लूप को अपवर्ड मूव करवा देते हैं। जब अपवर्ड मूव करवाएंगे तो यहाँ से 1-2 लाइंस निकल जाएंगी, इट मीन्स अब भी डिफ्लेक्शन शो होगी, लेकिन डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। जब हम डाउनवर्ड लाएंगे तो डिफ्लेक्शन पीछे की तरफ आएगी और जब हम अपवर्ड लेके जाएंगे तो डिफ्लेक्शन आगे की तरफ जाएगी। अब इस केस को देखते हुए आप फिर इस चीज़ को जहन में लाएं कि जब हमने डिस्कस किया था कि मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। मैक्सिमम कब था, जब हमने परपेंडिकुलर मूव करवाया था। अब आप देखें जब हम इसको मैक्सिमम किस कंडीशन में, जब हम इसे परपेंडिकुलर मूव करवा रहे थे, डाउनवर्ड और अपवर्ड, उस कंडीशन में करंट पास हो रहा था और नंबर ऑफ लाइंस भी मैक्सिमम प्रोड्यूस हो रही थी। जब मैंने उसे पैरेलल मूव करवाया तो उसमें क्या हुआ, कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं हुई। इससे क्या प्रूव होता है, इससे ये प्रूव होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अगर आप किसी भी कंडक्टर को लाते हैं वहाँ पे करंट जनरेट तो होगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि उस कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं वो चेंज होनी चाहिए, ठीक है। अब देखें, टू जनरेट करंट कंडक्टर मस्ट मूव थ्रू मैग्नेटिक फील्ड, के कंडक्टर में करंट मूव करवाने के लिए कंडीशन क्या मस्ट है कि इट विल मस्ट मूव थ्रू मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कम ज़्यादा हो रही हो। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती हैं तब वहाँ पे करंट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये आपने टॉपिक अच्छी तरह से याद कर लेना है। अल्लाह हाफिज़।